स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और हमारी क्लासेस ओके दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है प्रज्ञा? यस सर। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, सो प्रीवियसली हम लोगों ने जो क्रिएट किया था वो बेसिकली हमने केवल एक ओवरऑल इंस्ट्रक्शन या ऊपर की चीज़ देखी थी, टेम्पलेट्स वगैरह देखे थे कि आफ्टर इफेक्ट में किस तरीके से काम होता है। ओके, अब हम लोग एक्चुअली इमेजेस डाल के देखेंगे कि उसका एक्चुअल में वीडियोस में क्या काम होता है। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट बेसिक स्लाइड शो जो कि आपके आफ्टर इफेक्ट में आपको आपके जो शोरील्स हैं उसके लिए काम आएगा। ठीक है, ओके। सो प्रीवियसली हम लोगों ने कुछ एक कॉम्पोजिशन कुछ भी नहीं बनाया था ना, केवल हमने लुक समझा था। ठीक है, इस बार हम क्या कर रहे हैं, न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे एंड वी आर रिकॉर्डिंग। ओके, सो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियसली समझा दी थी तो ज़रूरत नहीं है। करेक्ट प्रज्ञा? यस सर। ऑल राइट, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा रख देता हूँ ताकि हमारे पास ओवरऑल वॉइस आए। ओके, सो कॉम्पोजिशन में आज हमारा AE02 क्लास है और आज मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हम यहाँ पे 720p पे काम करेंगे, HD TV 720। ठीक है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। और ये जो इमेज रहेगी ये करीब रहेगी आपकी आई शुड से 20 सेकेंड की। ठीक है, जो हमारा पूरा वीडियो रहेगा वो 20 सेकेंड का बनेगा। ओके करेंगे, अब हमारे पास ये आ गया। पीछे का बैकग्राउंड हमने वाइट सेलेक्ट किया हुआ था तो बाय डिफ़ॉल्ट, बाकी चेंज करना होगा तो कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। डन। अब इसके बाद हमें इस पर कोई भी वर्क क्रिएट करने के लिए पहले फुटेजेस लानी होगी। फुटेजेस लाने के लिए कितने तरीके हैं, तो करीब से 4 तरीके हैं इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट में जहाँ से फुटेज लाई जाती है। पहला तरीका होता है फाइल में जाके इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट में जाके फाइल। ठीक है, तो इसमें फाइल में इंपोर्ट करेंगे और हम कुछ इमेजेस लेंगे जो कि हम यूज़ करेंगे फॉर आवर वर्क फ्लो। सो मैं कुछ रैंडम इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ जो कि कोई वीडियो गेम की, कोई सिटी की, कोई कुछ राइट। एंड लेट्स यूज़ दीज, लेट्स इंपोर्ट देम। इंपोर्ट करेंगे और वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगी सारे के सारे जितने भी वर्क होंगे वो सब यहाँ नज़र आएंगे। नाउ यहाँ पे जितनी भी इमेजेस, वीडियोस या फुटेजेस या ऑडियोज जो भी लेके आते हैं इधर पे, इनको आप ग्रुपिंग कर सकते हो, एक साथ एक पैनल में ग्रुप में रख सकते हैं। कैसे? आपको सिंपली यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना होगा। यहाँ छोटा सा एक पैनल होता है जिसमें क्रिएट न्यू फोल्डर ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कीजिए और आप डायरेक्ट ओपन करेंगे। ठीक है, इसमें इमेजेस फोल्डर डाल देंगे। नाउ विल सेलेक्ट एवरीथिंग, कंट्रोल दबा के और इसको ड्रैग करके अंदर कर देंगे ताकि अब जब भी इमेजेस यूज़ होंगी तो एक सिंगल फोल्डर पे होगी। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है क्योंकि आप जनरली जो वर्क करते हैं वो आपका मेसी कर देता है इसको। यहाँ पे फिर पता नहीं चलेगा कौन सी में कौन सी इमेज डली हुई है, किस तरीके की इमेज डली है। ठीक है, तो ये आदत अच्छी है, इसको रखिए। आपके कंपोजिशन जब आप यहाँ से बाहर किसी और को दिखाएंगे तो भी वो इसको देख के खुश होते हैं। ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है जो कि प्रोडक्शन हाउसेज में बहुत यूज़ होता है। सो हमने यहाँ पे इमेजेस रखी हुई है, अब इनमें से एक इमेज हम लेके आते हैं, विल पुट इट राइट ओवर देयर और हमारे पास इमेज आ जाती है। इमेज थोड़ी स्ट्रेच है तो इस इमेज को यहाँ फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स इनको बोलते हैं, ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हैं। ये आपका 3 ऑप्शंस देते हैं, आपका रोटेट, आपका स्केल, मोमेंट और रोटेट करने के लिए W। ठीक है, तो रोटेशन का कीवर्ड शॉर्टकट्स वगैरह मैं सब बता चुका हूँ। सो आप प्रीवियसली क्लास फॉलो करेंगे तो यू विल गेट ऑल द शॉर्टकट्स ओवर देयर। नाउ
अब अगर मुझे इसको एक बार में यहाँ फिक्स करना होगा तो इस पर राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और यहाँ पे फिट टू कॉम्प या फिट टू कॉम्प हाइट। अगर पोर्ट्रेट व्यू है और मेरा लैंडस्केप फ्रेम है, फ्रेम लैंडस्केप है और इमेज मेरी पोर्ट्रेट है, तो मैं ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से फिट टू कॉम्प हाइट करूँगा, तो वो बिल्कुल प्रोपोर्शन बीच में आएगा। ठीक है, इसको मैं शिफ्ट दबा के मूव करूँगा तो एक डायरेक्शन पे अलाइन होके वो चलेगा, बराबर। सो आई जस्ट पुट इट समवॉट लाइक दिस अगेन। I don't know, probably this one. Let's take it up, right click, transform and fit to comp height. ठीक है, then let's put this one over there, shift दबा के हम इसको इधर रख देंगे, and then I don't know what one, okay this one is there, let's select that, right click, transform, fit to comp height और शिफ्ट दबा के इसको यहाँ रखेंगे। सो नाउ वी हैव 3 इमेजेस ओवर हियर, राइट। तीनों के तीनों इमेजेस यहाँ पे आ गई हैं और अब हमें एक तरीके से इनका स्लाइड शो बनाना है। स्लाइड शो बनाने के लिए बहुत ही सिंपल होता है आफ्टर इफेक्ट में स्लाइड शो बनाना। सिंपली आपको सबसे पहले ये लेयर सेलेक्ट करनी है, तो लेयर को आपने लेयर पैनल पे हमने ड्रैग किया है, तो क्या मिला है हमको, ये प्रीवियसली मैंने बता चुका हूँ, है ना प्रज्ञा? यस सर। है ना, तो ये लेयर जो है, लेयर के आगे यहाँ टाइमलाइन है, ये बता रहा है कि कितना सेकंड तक का वीडियो चल रहा है और आपकी जो लेयर है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चॉप कर सकते हैं आपके आइडियाज़ के अकॉर्डिंग। सो फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल हमारे तीनों यहाँ पे आई हुई इमेजेस हैं और मैं चाह रहा हूँ ये तीनों इमेजेस क्लिप होके आए, यानी थोड़े सेकंड बाद एक आए, फिर थोड़े सेकंड बाद एक आए, फिर थोड़े सेकंड बाद एक आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सेकंड बाद कंट्रोल शिफ्ट डी दबाऊंगा, तो क्या होगा, लेयर वहाँ से स्लाइस हो जाएगी, कट जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट डी इज़ यूज टू स्प्लिट लेयर्स। किसी भी लेयर को दो भाग में स्प्लिट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी यूज़ करते हैं और उसमें जिस जगह आपको वो क्लिप चाहिए है उस जगह आपको आपका कर्सर या टाइमलाइन मार्कर होना ज़रूरी है। तो कंट्रोल शिफ्ट डी, क्लिप हो गया, सामने का प्रीवियसली आपको डिलीट करना है। सो इसको ऑन करेंगे एंड यू विल बी लुकिंग एट इट। ठीक है, बंद करके इधर से आ गया। अब इसको हमें 2 सेकंड तक चलाना है, तो सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल शिफ्ट डी, ये भी कर सकते हैं। और हुआ अगर आपको पता नहीं है कि कंट्रोल शिफ्ट डी नहीं काम कर रहा है या आप भूल गए हैं, तो आप कभी भी एडिट में जाके स्प्लिट लेयर यूज़ कर सकते हैं, ये भी सेम ऑप्शन है, यूज़ कीजिए, वहाँ पे कट जाएगा, आगे वाला हिस्सा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं या फिर इसको हम चलने देते हैं। अब हमें चाहिए है कि तीसरे सेकेंड पे हमारी जो ये वाली लेयर है नीचे वाली, विच इज़ दिस वन, ये वाली लेयर, देखिए लेयर के को टर्न ऑन करने के लिए, उसकी विजिबिलिटी ऑन करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, मैं उसके लेफ्ट साइड के आंख वाले या विजिबिलिटी आइकॉन को ओपन कर रहा हूँ। ओके, सो अब मैंने इसको ऑन किया है और यहाँ पे मुझे स्प्लिट करना है, तो मैं एडिट में जाऊँगा, स्प्लिट लेयर पे क्लिक करूँगा एंड इट विल स्प्लिट। प्रीवियस वाला जो है उसको डिलीट कर देंगे, तो अब क्या होगा, ये कुछ ऐसा चलेगा, 1 2 1 2 1 2, राइट। सो क्या हो रहा है, बंद होके चालू हो रहा है, देन फिर ये भी बंद चालू हो रहा है, करें, स्नैप हो रहा है। और ऐसे ही नीचे वाले को मैंने 2 तरीके बता दिए, कंट्रोल शिफ्ट डी स्प्लिट करने का, एडिट में जाके स्प्लिट लेयर कर दीजिए तो भी शिफ्ट वो हो जाएगा, और तीसरा तरीका है क्लिक करके वीडियो को ड्रैग कर दीजिए, वो कट गया। अब वीडियो को आप ड्रैग करोगे ना तो एक्चुअली फिक्स नहीं होता है, तो उसको वहाँ फिक्स करने के लिए शिफ्ट दबाना पड़ेगा, शिफ्ट दबाओगे तो वो स्नैप हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको ऑन कर देते हैं विजिबिलिटी, नाउ इट इज लाइक टप 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 टप,
करेक्ट। नाउ इसको इसी रेट से गायब भी करना है। अभी जिस रेट से ये आया है 1 2 3 और फिर थोड़ी देर रहे और फिर उसके बाद 3 2 1 गायब हो जाए, ठीक है, ऐसे ही गायब करना है। गायब करना है, डुप्लीकेट करोगे उसके लिए, अजीब अजीब बात है। ओके, सो 9 पे इसको स्प्लिट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी एंड डिटेल कर देंगे, तो ये गया। 10 पे इसको अब कीबोर्ड से, इसको तो यहाँ से हम आगे कर रहे थे, मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट बताया था ना प्रज्ञा, फ्रेम इसको आगे करने का, मतलब जो हमारा टाइमलाइन मार्कर है इसको आगे करने के लिए कोई कीबोर्ड शॉर्टकट बताया था, याद Alt नहीं? plus zoom in माउस से। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में ये जो टाइमलाइन मार्कर है ना, वो फ्रेम में आगे या पीछे करने के लिए पेज अप या पेज डाउन दबाते हैं। पेज अप दबाओगे तो पीछे जाएगा मार्कर, पेज डाउन दबाओगे तो आगे जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, ये एक एक फ्रेम पीछे या आगे हो रहा है, ठीक है, एक सिंगल फ्रेम पीछे और आगे हो रहा है। तो आपको अगर हॉप करना है, थोड़े ज़्यादा फ्रेम्स में हॉप करना है, तो शिफ्ट दबा के पेज डाउन दबाओ तो ज़्यादा बड़ा हॉप होगा। टैब दबाते हैं ना, जो सिंपली सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी, बस ये 10 फ्रेम आगे जाता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डी डिलीट कीबोर्ड से। अब हमारे पास क्या बन गया, हमारे स्लाइड शो का पहला एनिमेशन भी तैयार हो गया, जो आता है स्लाइड्स के लिए, ठीक है। इसको ट्रांजिशन एनिमेशन बोलते हैं। इसको शुरू करेंगे, स्पेस बार दबाएंगे, स्पेस बार से वीडियोस आते हैं, देन यू कैन सी टॉप, देन बन बन बन, करेक्ट। अब इसके बाद हम यहाँ नीचे पे न्यू करके एक सॉलिड लेयर लगा रहे हैं। सॉलिड लेयर का यूज़ क्या करेंगे, बेसिकली इसको एक अच्छा सा बैकग्राउंड देंगे। ऑफ येलो ले रहा हूँ मैं और इसको ओके करता हूँ। अब हमारे पास सॉलिड लेयर आ गई। सॉलिड लेयर क्या होती है, मैंने प्रीवियसली बताया था प्रज्ञा, क्या? कलर है बैकग्राउंड के लिए। करेक्ट, ऐसा मैट होता है, पर्दे जैसा मैट होता है जिसमें एक सिंगल कलर होता है, वही सॉलिड लेयर होती है, ठीक है। राइट क्लिक करिए लेयर पैनल पे, अगर लेयर लाना हो तो इसमें न्यू पे जाइए और ये सॉलिड लेयर यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये सारी ही लेयर्स के नाम हैं, तो सबका अलग अलग काम होता है, सबका अलग अलग यूसेज रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड लेयर थी, हमने ले आए और उसको एक कलर दे दिया। इसको फिर से अगर आपको चेंजेस करने हैं इसके कलर वगैरह में, तो इसको लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट वाई दबाना पड़ेगा कीबोर्ड से, तब आपका ये सेटिंग्स चेंज होगा। इसको मैं येलो बीजी नाम दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो नाउ इट्स अ येलो बीजी। लेयर सेलेक्ट करके एंटर दबाएंगे तो भी नाम चेंज कर सकते हैं। तो इट्स अ 01 इमेज, 02 इमेज। ये आदत बना के रखिए कि लेयर्स के नाम अच्छे से लिखिए ताकि याद रहें, ठीक है। तो 0 1 2 3 इमेजेस जो होंगी वो यहाँ दिखेंगी। अब इधर पे अभी नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है, कोई बता सकता है? क्योंकि सॉलिड कलर सबसे ऊपर है बैकग्राउंड। एग्जैक्टली, सॉलिड लेयर जो है वो लेयर्स में सबसे ऊपर है, तो ऊपर है तो कैनवास में सबसे सामने आएगा। इसको नीचे करने के लिए मैं उसको ड्रैग करके नीचे ले जा सकता हूँ, ऐसे करके बिल्कुल ले जा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट या राइट स्क्वायर ब्रैकेट दबाऊंगा। कंट्रोल के साथ लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट दबाने से ये पीछे जाएगा, यानी लेयर पे नीचे जाएगा, और राइट तरफ वाला दबाऊंगा तो लेयर में ऊपर आ जाएगा। सो लेट्स टेक इट ऑल द वे टू द डाउन, और यहाँ पे फिर हम इसके बाद इसको प्ले करके देखते हैं। तो नाउ इस बैकग्राउंड पे हमारे पास डिफरेंट कलर आ जाता है। टप टप। सर कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स लेयर टॉगल के लिए। हाँ, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो हम लोग फोटोशॉप में लेयर्स को ऊपर नीचे करने का शॉर्टकट जो होता था ना, कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट, सेम यहाँ पे भी वही काम करेगा। अब हमारे पास एक और इमेज है विच इज़ ऑफ दिस मोबाइल, सॉरी, गेमिंग कंट्रोलर, और इसको सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि ये इमेज जो है ये ऑलरेडी एक लैंडस्केप इमेज है और मेरा फ्रेम भी लैंडस्केप है,
तो ये इमेज जो है वो उसके अंदर फिट टू कॉम्प से एग्जैक्टली फिक्स होगी। अभी तक हम लोग हाइट कर रहे थे, अब क्योंकि दोनों का साइज सिमिलर है तो आप इसको फिट टू कॉम्प कीजिए, इट विल कम आउट लाइक दैट। ठीक है, अब आप इसको हल्का सा बढ़ा भी सकते हो। तो ये जितना भी लाइन आपको दिख रही है ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो है। नाउ अब इसको हमें 11वें पॉइंट के बाद यूज़ करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डी सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए। तो ये 11वें पॉइंट के बाद 12वें पॉइंट से हम इसको यूज़ करेंगे एज अ सेपरेट डिज़ाइन। ठीक है, अब इस लेयर्स के साथ मुझे और भी कुछ लेयर्स चाहिए। अभी हम लोगों ने सॉलिड लेयर ली थी, ठीक है, अब मल्टीपल सॉलिड लेयर्स को यूज़ करते हैं। सॉलिड लेयर येलो हो गया, तो इसको लेंगे सॉलिड लेयर ब्लू। कलर्स चेंज करने का तरीका जो फोटोशॉप में आप लोगों ने सीखा था वही तरीका यहाँ भी काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लू की वैल्यू बढ़ा दूँ और रेड की वैल्यू कम कर दूँ, तो मुझे कौन सा कलर मिलेगा? सायन। ओके, तो ग्रीन और ब्लू की वैल्यू बढ़ा दीजिए, इक्वली रख दीजिए, और रेड की वैल्यू कम कर दीजिए। या फिर इसको टू बी एग्जैक्ट बताइए, तो यहाँ पे कितने शेड्स आते हैं? यूज़ किया है ना कलर पिकर का ये आरजीबी वाला पोर्शन, तो कितनी वैल्यू आ जाती है उसके अंदर? 256. 256। लेकिन ये जाता कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 255. 255 है ना, 0 to 255 तक जाएगा, और 256 वाला जो है वो ज़ीरो है करके वो 256 कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको 255 रखें और यहाँ पे भी 255 रखें और यहाँ पे कर दें 128, ठीक है, तो ये होगा आपका मीडियम यानी कि हाफ सायन, राइट। और इसी वैल्यूज़ को हम ओके कर देते हैं। ऐसे ही यूज़ करना है, वहाँ पे कलर मिक्स किया जाएगा। अब हमारे पास ये लेयर आ गई, इसको भी हम बैकग्राउंड में थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, और हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है, क्योंकि हमारा जो ये वाला इमेज है, इस इमेज को हम 14 सेकंड तक बस इसको दिखाएंगे। और बाकी देखो, अगर आपने कहीं पे भी कोई लेयर सेलेक्ट नहीं की है और कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे, तो सारी लेयर जो भी उसके नीचे आएगी सब कट जाएंगी एक साथ। ठीक है, सो लेयर सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डी करिए, तब आपका एक पर्टिकुलर लेयर कटेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लू वाला है, तो ब्लू कलर को हम बाद में लेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। अब येलो है, ब्लू हो गया। ठीक है, लेयर डुप्लीकेशन के लिए कंट्रोल डी, 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 डी फॉर डॉग, राइट। तो कंट्रोल डी, इससे क्या हुआ, लेयर डुप्लीकेट हो गई। कंट्रोल शिफ्ट डब्लू, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट वाई, तो इससे आ गया हमारे पास ये कलर। इसको हम मैजेंटा कर देते हैं। मैजेंटा करने के लिए कौन कौन सी कलर वैल्यूज करनी होगी जरा बताएं। हाँ हाँ, हम्म, तब मैजेंटा आ जाएगा। मैजेंटा कैसे आएगा बताओ। रेड और ग्रीन की सेम वैल्यू और ब्लू को हाफ रखेंगे। रेड और ग्रीन की सेम वैल्यू? हाँ, नहीं, ग्रीन हाफ, रेड और ब्लू सेम। रेड और ग्रीन से येलो बनता है, और रेड और ब्लू से मैजेंटा बनेगा। ग्रीन येलो बनेगा, और रेड और ब्लू से मैजेंटा। तो यहाँ कैसे करेंगे, सिंपली रेड की वैल्यू 255, अब हो गया प्योर वाइट, ग्रीन की वैल्यू 128, हो गया मैजेंटा, राइट। बस सिंपली यही नंबर याद रखने हैं पूरे टाइम, जो भी कलर वैल्यूज बढ़ानी है या घटानी है। ओके कर देते हैं, एक और न्यू लेयर बन गई। अब इस न्यू लेयर को हम छोटा कर देते हैं 16 तक।
ठीक है, और इसको 18वें पे प्रोबेबली कोई दूसरा कलर दे देते हैं, एक और कंट्रोल शिफ्ट वाई, और इस बार हम मैजेंटाज में थे तो ग्रीन की वैल्यू, रेड की वैल्यू कम कर देते हैं, ग्रीन की वैल्यू बढ़ा देते हैं, सायन कलर आया, ब्लू की वैल्यू थोड़ी सी कम कर देते हैं, तो ठीक है, और प्रोबेबली इसको हाई कॉन्ट्रास्ट पे कर देते हैं। सो लेट्स पुट इट समवॉट लाइक दिस। शिफ्ट करते हैं लेयर को स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, और अब हमारे पास जो वीडियो है, आई थिंक इसकी एंडिंग नहीं बन पाएगी, तो इसलिए मैं इसको 17 पे रख के इसको यहाँ बुला लेता हूँ, और फिर यहाँ पे 19वें पे या 18वें सेकेंड पे इसको चॉप कर देता हूँ, फिर इसको कंट्रोल डी 19th डिलीट कर देते हैं, ठीक है, एक स्टेप वाइज, ठीक है। अब ये हो गया हमारा वीडियो। लेट्स प्रेस AE002, दूसरी क्लास है ना ये। यस सर। ओके, सो हम इसको क्या करेंगे, प्ले करते हैं, लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, कलर डिफरेंस भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट ऐड करते हैं, टेक्स्ट, राइट। तो टेक्स्ट ऐड करेंगे, टाइप ऐड करेंगे, तो उसके कारण फिर हमारे पास क्या होगा, ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे हमको जिसमें हम थोड़े से टेक्स्ट एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको वीडियो में यहाँ पे ऑप्शन में आपको मिलता है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, दबा के रखेंगे इसको तो वर्टिकल टाइप टूल भी मिलेगा, हॉरिजॉन्टल भी मिलेगा। बाय डिफॉल्ट इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल टी, राइट। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल रखते हैं, यानी ऐसा लेफ्ट टू राइट, और जहाँ पे भी हमें टेक्स्ट चाहिए वहाँ लिखेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे पिक्चर 01। वैल्यू समझ नहीं आ रही है तो उसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन है, जाइए और ब्लैक कर दीजिए, यहाँ पे हमारे पास है पिक्चर 01, ठीक है। और ये आना चाहिए हमारे, ये भी एक लेयर है तो इसको डिलीट करते हैं, उप्स, नहीं, बट आई थिंक यहाँ तो दिख रहा होगा। प्रज्ञा यू देयर? सर और राइट, एक्चुअली में क्या है कि लाइट और बंद होके वापस आई ना, वोल्टेज डाउन हुआ था। आपका पूरा चला गया काम, सेव भी नहीं किए होगे। ओके, वैसे आई थिंक स्प्राइटर प्रो में सेव नहीं होता है ना, होता है, आई होप इट्स सेव्ड। एनीवेज, सो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर 01 है। अब इसके फॉन्ट को चेंज करना है तो यहाँ से टेक्स्ट के फॉन्ट को हम चेंज करेंगे, ठीक है। सो वी आर ऑन दिस वन, और शिफ्ट दबा के थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, इसको स्केल भी कर सकते हैं। वी हैव पिक्चर 01 नाउ। ये अपीयर होगा यहाँ पे, और जैसे ही दूसरा अपीयर होगा इसका टेक्स्ट बदल जाना चाहिए, पिक्चर 02 हो जाना चाहिए। अब ये पिक्चर 01, 02, 03 कैसे पॉसिबल होगा, यानी कि कोई एक वैल्यू समय के साथ बदल रही है। टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग का सिस्टम आप लोगों ने फोटोशॉप से सीखा हुआ है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है, राइट। आपको ये आइडिया अब तक आ जाना चाहिए टाइप टूल्स का। टेक्स्ट में 3 प्रकार के एनिमेशंस होते हैं। बेसिक एनिमेशन, इसमें एनिमेटर एनिमेशन भी होता है, और पाथ एनिमेशन, 3 तरीके के एनिमेशन होते हैं, तीनों को देखेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग यहाँ पे अभी बेसिक एनिमेशन देखेंगे जो टेक्स्ट के साथ होता है। बेसिक एनिमेशन के लिए टेक्स्ट लेयर को आपको नीचे पुल डाउन करना होगा, जिससे आपको उस लेयर की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मिलेगी।
अच्छा, इमेज लेयर या सॉलिड लेयर, ये दोनों ही लेयर एक ही टाइप की होती हैं, ठीक है, इनमें अलग अलग वैल्यूज नहीं होती। तो अगर मैं इमेज लेयर को नीचे करूं तो देखो मुझे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से मिल रहे हैं। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स क्या होते हैं? मूवमेंट, रोटेशन, पोजीशन, एंकर पॉइंट, ओपेसिटी, 5 टाइप के ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स देता है आपको आफ्टर इफेक्ट। सो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है, लेकिन टेक्स्ट के अंदर नोटिस करेंगे टेक्स्ट और ट्रांसफॉर्म ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर पे टेक्स्ट और ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म हमें छूना नहीं है, हमें टेक्स्ट को एक्सप्लोर करना है। लेट्स क्लिक ऑन टेक्स्ट, और यहाँ क्या मिल रहा है हमको? यहाँ पे हमें सोर्स टेक्स्ट, पाथ ऑप्शन और मोर ऑप्शन, 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। टेक्स्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट एक वेक्टर टाइप का ग्राफिक होता है, ठीक है, वेक्टर टाइप का ग्राफिक होता है टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उसको किसी भी साइज में स्केल किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, तो बाकी 2 ऑप्शंस हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम सोर्स टेक्स्ट में हैं। सोर्स टेक्स्ट में हम ये जो एनिमेटर है इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हम फिलहाल उस जगह पे हैं जहाँ पे हमें दूसरा टाइप का एनिमेशन चाहिए, यानी हमारा जो नेम है ये बदल के पिक्चर 02 हो जाए। इसकी वैल्यू अगर चेंज हो रही है इसका मतलब ये एनिमेट हो रही है। तो वैल्यू को एनिमेट करने के लिए ये छोटा सा टाइम वेरी स्टॉप वॉच होता है, ठीक है। या तो इस पे क्लिक करोगे, ये जहां पे भी आपको ये टाइम वेरी स्टॉप वॉच दिखता है इसका मतलब वो प्रॉपर्टी या वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एनिमेट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर देखो आपने नोटिस किया होगा एक ब्लॉक बन रहा है। ब्लॉक का मतलब होता है ब्लॉक एनिमेशन, यानी कि अगर जो भी बदलाव मैं यहाँ करूँगा वो बदलाव इसके ऊपर में हमेशा के लिए रह जाएगा, और केवल उसी फ्रेम पे जहाँ पे ये रहेगा उसी फ्रेम पे ये क्या होगा? असर चेंजेस करेगा। दिखेंगे। राइट, उसी फ्रेम पे वो असर करेगा, ठीक है। अभी जैसे हम लोग पीछे हैं और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है, इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, तो इसको मैं ड्रैग करके फर्स्ट पे रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका नाम पिक्चर 01 है। तो पिक्चर 01, देन इधर आए और यहाँ पे अपनी टेक्स्ट लेयर पे डबल क्लिक कीजिए और इसको कर दीजिए 02। क्या हुआ यहाँ नोट करिए, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये कुछ ऐसा चलेगा, पिक्चर 01, 02, 3 में चेंज कर दीजिए। फिर जब ये बंद होगी तो आपको यहाँ तक क्या करना होगा? फिर से चेंज करना होगा। इसको कर दीजिए 02, 01, 00। अब क्या होगा? लेट्स प्ले दिस वन। पिक्चर 01, 02, 03, 02, 01, 00। अब यहाँ पे हमें ये लेयर नहीं चाहिए, तो इसको स्प्लिट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी, ठीक है। अब इससे क्या होगा? आगे नहीं आएगा वो। ये सोर्स टेक्स्ट जो एनिमेशन है वो कहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? किसी भी लिरिकल वीडियो में। लिरिकल वीडियो का मतलब क्या होता है? जब कोई वीडियो चलता है गाने का और उसके लिरिक्स आपको नीचे दिखाई देते हैं, तो इन वीडियोस पे आप सोर्स टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। जब भी कोई पंक्ति आती है उस पंक्ति को नीचे आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो लिरिकल वीडियोस आप देखोगे तो उसमें ये चीज़ यूज़ की जाती है। अभी फ़िलहाल हमने एक स्लाइड शो एनिमेशन लिया है।
ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आई डो नॉट वांट दिस, तो मैंने लेयर सेलेक्ट की, कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। इस जगह पे अब हम लोग दूसरे टाइप का एनिमेशन जो कि टेक्स्ट में किया जाता है उसको देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक और हमने टाइप टूल लिया हुआ है, हम यहाँ पे टाइप करेंगे। हमने कुछ लिखा, राइट, अनदर एग्जाम्पल इज ऑन इट्स वे, ठीक है। और इसका साइज बढ़ा देते हैं, सो इट विल बी समवॉट लाइक दैट। और मैंने एंकर पॉइंट को पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ है, ये वो जगह होती है जहाँ से इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन पहचानता है। तो अगर मैं इसको W दबाऊं, एंकर पॉइंट मेरा यहाँ पे है, तो अब अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो इट विल कम आउट लाइक दैट। अगर एंकर पॉइंट को मुझे शिफ्ट करना है तो मैं कीबोर्ड में से दबाऊंगा Y दबाने पर मैं इसको उठा के शिफ्ट करूंगा सेंटर पे, फिर W दबाऊंगा, अब फिर रोटेट करूंगा तो देखो सेंटर से रोटेट हो रहा है। कंट्रोल Z, Y, लास्ट, W, प्रोबेबली यहां से जहां वो एंकर पॉइंट होगा उसी के रिस्पेक्ट से आपका ग्राफिक शिफ्ट होगा। यहां तक समझ आया प्रज्ञा? यस सर। क्लियर है? ओके। यस सर। सो अब एक ऐसा टूल है जो कि आपने हमेशा से यूज़ किया होगा, कंट्रोल शिफ्ट डी करके प्रीवियसली उसकी लेयर गायब कर दें, नहीं तो ये बार बार परेशान करेगा। यहाँ से अब इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसको हमें चाहिए 15 सेकेंड तक, यानी कि ये टेक्स्ट जो है ये यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा। अब मुझे पहला एनिमेशन मैंने क्या किया, सोर्स टेक्स्ट एनिमेशन किया जिसमें सोर्स टेक्स्ट ही बदल रहा था। अब अगर मुझे चाहिए ये मूव करे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मूव कराने के लिए मुझे दूसरे टाइप की कैटेगरी एनिमेशन की जो कि टेक्स्ट के लिए है वो यूज़ करनी होगी, जिसको बोलते हैं पाथ एनिमेशन। क्योंकि ये वेक्टर शेप है तो ये समझता है कि इसको कोई एक पाथ फॉलो करना चाहिए। तो पाथ को बताने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पेन टूल यूज करेंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है पेन टूल का? पी। नो, इधर हो गया है। प्रज्ञा, वी आर हैविंग पावर शॉर्टेज ओवर हियर, तो अभी आप देख पा ओके रहे सर। यस सर। हो? ओके। सो स्वास्तिक आप इधर शिफ्ट हो जाओ, हम बस इस पॉइंट को कंप्लीट करके फिर वाइंड अप करेंगे। देखो, तो हमारा जो दूसरे तरीके का एनिमेशन जो शिफ्ट करना था दूसरे तरीके का, वो कैसे करेंगे, सिंपली लेयर को सेलेक्ट करेंगे और पेन टूल पे जाएंगे। पेन टूल का शॉर्टकट है जी, जी फॉर ग्रेप्स। तो आप जी दबाइए, पेन टूल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से पेन टूल ड्रॉ कीजिए। आई एम श्योर आप लोगों ने फोटोशॉप में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा। लेकिन कुछ भी मूवमेंट तो दे सकते हैं, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक डिज़ाइन बना दिया है। एज यू कैन सी कुछ कुछ हिस्से गायब हैं, कुछ कुछ हिस्से दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेन टूल मास्किंग के लिए भी यूज़ किया जाता है लेयर में। तो लेयर बाय डिफ़ॉल्ट मास्क में आ गई होगी, देखिए तीसरा ऑप्शन मास्क का दिखा रहा है। लेकिन मुझे ये मास्क के तौर पे यूज़ नहीं करना है, मुझे यूज़ करना है इसको मोशन के लिए। तो सिंपली मैं टेक्स्ट की लेयर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे पाथ ऑप्शन है, इसको नीचे जाऊँगा, यहाँ पे देखिए नन लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिए, लेयर, टेक्स्ट, पाथ ऑप्शन, पाथ के नीचे पे तो मास्क या स्क्रीन हैंग हो गई है शायद। ओके। ऑल राइट, जस्ट अ मिनट, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ सो दैट यू कैन सी। अभी दिख रहा है? यस सर। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इस तरीके का पेन टूल से एक शेप्स बना दिए हैं। सर।
जस्ट अ मिनट। यस सर, बस दो लास्ट टॉपिक है। सो ये हमने बना दिया, और इसके बाद हम कहाँ गए, टेक्स्ट लेयर पे गए, उसके अंदर पाथ पे गए, और पाथ के अंदर पे मास्क है, क्लिक कर दीजिए, वो अपने आप टेक्स्ट पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल यही वर्क करना है। अब इसमें हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। मास्क को छोड़ दो, आपको टेक्स्ट में गए, पाथ ऑप्शंस में गए, और यहाँ पे पाथ के अंदर पे मास्क दे दिए, तो आपको क्या मिला, लाइंस मिल गई। और इस लाइंस में कुछ ऑप्शंस भी मिले। अभी लाइन देखो नीचे है, इसको ऊपर करने के लिए पहला रिवर्स पाथ को ऑन कर दो, ऊपर हो जाएगा। दूसरा परपेंडिकुलर ऑन पाथ, यानी कि पाथ के ऊपर में 90 डिग्री चलेगा, इसको ऑफ कर दो तो सब सीधे सीधे रहेंगे। अभी ऑन कर देंगे, ठीक है। फोर्स अलाइनमेंट, यानी कि ये ओवरऑल पूरे में फिक्स हो जाए, तो इसको ऑन कर दीजिए, और देखिए सारे के सारे एक दूसरे में मिक्स हो गए। ऑफ कर दीजिए अभी। फर्स्ट मार्जिन और लास्ट मार्जिन, यानी इसको मोशन कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से कम करना है, यहाँ से शुरू होगा। इसको बढ़ाते जाएंगे तो देखिए वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो वैल्यू पे रखेंगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम राइट, ये लास्ट मार्जिन है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर ले जाएंगे ताकि गायब रहे वैल्यू। इसको एनिमेट कर देंगे, यहाँ लेयर के फर्स्ट में जाके एनिमेट कीजिए, और 13वें में जाके या 12वें में जाके ये बीच में आए तो इसको बढ़ा दीजिए, और इसको हम अच्छा खासा ऐसा ले जाएंगे। ठीक है, और हम चाहते हैं ये यहाँ पे रुके, यानी वहाँ से इधर आए, क्योंकि अभी देखो मैंने इसको प्ले किया तो अब वो मूवमेंट दे रहा है, राइट। अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे थोड़ी देर रुके, तो 14 में मुझे सेम की कॉपी करनी होगी, तभी वो ब्लॉक होगा एनिमेशन। कॉपी करने के लिए इस की को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो देखो ये कॉपी हो गया। अब ये की और टेक्स्ट की वो वाली की दोनों अंतर है, वो ब्लॉक वाली की थी और ये ट्वीन वाली की है। डायमंड की जो है इसको ट्वीनिंग बोलते हैं, यानी ये आपस में अपने हिसाब से पकड़ लेती है कि फ्रेम्स के बीच में कैसा मोशन हो रहा होगा। 15 में हम इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे इतनी कि ये फिर से वापस अपनी जगह पहुंच जाए। नाउ इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। क्लियर? यस सर। राइट, एनी मोर डाउट्स कुछ? ठीक है, तो आज हम लोग ने तीन चीजें देखी। एक तो स्लाइड शो लेयर स्प्लिटिंग मेथड से, दूसरा टेक्स्ट के सोर्स टेक्स्ट एनिमेशन, तीसरा टेक्स्ट का पाथ मोशन एनिमेशन, ठीक है, और चौथा हमारा सॉलिड लेयर से सिंपल कलर चेंजिंग एनिमेशन। ठीक है, ये चारों चीज़ें अब आपको आपके आर्ट वर्क में बनानी होगी। तो जो इमेजेस आप देख रहे हो, जो भी इमेजेस आप देख रहे हो, ये इमेजेस आपको अपने वर्क की लगानी होगी। ठीक है प्रज्ञा? यस सर। तो अपने जो भी वर्क आपने अभी तक किए हैं फोटोशॉप में, वो सारी इमेजेस यहाँ लाइए, उनका एक स्लाइड शो बनाइए, जैसा हमने किया है वैसे ही वाला स्लाइड शो बनाइए। ठीक है, और उसमें टेक्स्ट भी होना चाहिए, मोशन टेक्स्ट भी होना चाहिए, और सॉलिड लेयर्स का कलर मैशअप भी होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से उसको कैसे भी दिखा सकते हो। प्रॉपर्टीज़ के नाम पे, जैसे हमने सॉलिड लेयर्स की बात की हुई है, तो आपको मैं शॉर्टकट्स आप लोगों को बताए थे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के। शॉर्टकट क्या है मालूम? लेयर सेलेक्ट कीजिए, WV। राइट। नहीं नहीं, डब्ल्यू तो ये वाले शॉर्टकट्स थे। लेयर के अंदर जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज होती है उसके शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है मैंने पहले ही बताया आपको। ट्रांसफॉर्म के अंदर एंकर पॉइंट आता है, पोजीशन आता है, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी। ठीक है, इनको सेलेक्ट करने के लिए, सेपरेटली सेलेक्ट करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। मैं यहाँ येलो बीजी को सेलेक्ट कर रहा हूँ और P दबाऊंगा
तो ये पोजीशन देगा, आर दबाऊंगा तो मुझे रोटेशन देगा, एस दबाऊंगा तो स्केल देगा, ठीक है, ए दबाऊंगा तो एंकर पॉइंट देगा, और टी दबाऊंगा ओपेसिटी देगा। टी दबाने के पीछे ओपेसिटी क्यों देगा, क्योंकि टी से ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, तो इसलिए तो ये सारे ऑप्शंस यानी पी, आर, एस, टी, ए, पांचों प्रॉपर्टीज आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एनिमेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हर एक प्रॉपर्टी में दो दो डायमेंशंस हैं अभी, एक्स और वाई, तो ये भी किया जा सकता है एनिमेट। स्केल एनिमेशन भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी स्केल हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक चेन बनी है, इसको ऑफ कर दीजिए। अब आप इंडिविजुअली इनको स्केल कर सकते हो। हम्म, हाँ, सब में स्केल बना हुआ है। 100, यहाँ पे भी 100, क्योंकि ये परसेंटेज वाइज है, इसको लॉक कर देंगे। रोटेशन करके भी आप ला सकते हैं। रोटेशन में देखो दो डायमेंशंस होते हैं, एक डिग्री डायमेंशन होता है और उसके आगे उसके रोटेशन डायमेंशन होते हैं, यानी कि 360 जितनी बार डिग्री डालेंगे तो उतनी बार एक चक्का बढ़ जाएगा। तो आपने यहाँ पे अगर वैल्यू बढ़ाई है तो वहाँ चक्के की वैल्यू बढ़ जाएगी, 14 बार चक्कर। और ये अभी काम नहीं आएगा, लेकिन ये काम आएगा एनिमेशन के वक्त में, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी भी काम करती है, ठीक है। इनका यूज़ हम आगे और अच्छे से करेंगे, बट आप फिलहाल अभी इन्हीं चीज़ों को यूज़ करना शुरू कीजिए, देन विल सी वट एवर else we can do with our current work. Okay, so any more doubt? नो सर। Okay, so ये वर्क जल्द से जल्द निकाल के देना है। तो आपने रेंडरिंग सिस्टम तो मैंने बता दिया था कि बता दूं? सर नहीं बताया था। नहीं बताए थे, अभी बता देता हूँ ताकि आप इमेज बाहर निकाल पाओ, यानी वीडियो बाहर बना पाओ। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। अभी अगर आपने न्यू वर्जन डाले हुए हैं, यानी आफ्टर इफेक्ट का 2014 के बाद से अगर आपने डाले हुए हैं कोई भी, हाँ वो न्यू वर्जन है, तो जो भी 2014 के ऊपर के वर्जन आपने डाले हुए हैं सब में आपको मीडिया एनकोडर मिलेगा। तो फाइन में जाएं, फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके मीडिया एनकोडर क्यू कीजिए, ठीक है। ये पहला, एक्सपोर्ट में जाइए और एनकोडर क्यू कीजिए, क्लिक करेंगे। इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है इसलिए वो चलेगा नहीं। तो अगर इसमें नहीं चलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, जो सबसे कॉमन तरीका है, कॉम्पोजिशन में जाइए और यहाँ पे ऐड टू रेंडर क्यू कीजिए, इसको क्लिक कर दीजिए, ये आ जाएगा। यहाँ ये बताएगा कि इसमें से जो वीडियो बन के निकलेगा उस प्रोसेस को रेंडर बोलते हैं। तो यहाँ से जो रेंडर निकलेगा वो रेंडर कहाँ ले जाना है, तो सबसे पहले आउटपुट पे देखिए, आउटपुट टू, यहाँ बताइए कहाँ सेव करना है। तो आप यहाँ से चलिए, हम लोग दिस पीसी में डी पे जाएंगे और आफ्टर इफेक्ट क्लासेस करके हम एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर पे हमारा AE02 AVI फॉर्मेट का फाइल सेव हो रहा है, तो इसको सेव करेंगे। और अब हमने जगह बता दी। अब AVI है, H.264 है, कौन सा वाला चाहिए है तो वो यहाँ से मिलेगा आउटपुट मॉड्यूल से। क्लिक कीजिए, यहाँ पे फॉर्मेट दिखाएगा, फॉर्मेट बदल सकते हो आप। अब H.264 कईयों में दिखता है, कईयों में नहीं दिखता। अगर नहीं दिखता है तो क्विक टाइम फॉर्मेट भी H.264 फॉर्मेट ही होता है, ठीक है। तो क्विक टाइम, अगर वहाँ H.264 नहीं मिल रहा है तो क्विक टाइम कीजिए, ठीक है। ओके,
अब आपने क्या बता दिया, क्विक टाइम फॉर्मेट बता दिया, फाइल कहाँ सेव हो रही है, बेस्ट सेटिंग्स यानी कि जो ओवरऑल सेटिंग सेट है वो वाली, इसमें से अभी फ़िलहाल हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो इसको ओके कर दीजिए। बराबर। अब इसको यहाँ से रेंडर बटन दिखा हुआ है, इस पर रेंडर दबा दीजिए, तो रेंडर ऐसा कुछ चलेगा और सामने आपको वीडियो प्ले होता नज़र आएगा। अब इसको होने दीजिए, बैठिए आराम से। जैसे ही कंप्लीट होता है एक छोटा सा वॉइस आता है, हम्म, छोटा सा वॉइस आता है। वॉइस आ गया तो कवर अप। अब सिंपली हमको जाना है जहां हमने सेव किया हुआ है। लेट्स गो टू डी और आफ्टर इफेक्ट क्लासेस, और देखिए यहाँ पे सेव है। अभी इसको सेलेक्ट किया तो देखिए 366 MB, बहुत बड़ी फाइल है। ये इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि हमने ऐड टू रेंडर क्यू करके इसको निकाला है। अगर ये ऑप्शन करके निकालेंगे ना मीडिया एनकोडर का, तो ये बहुत हल्की फाइल आएगी, करीब 25 MB में हो जाएगा। तो मीडिया एनकोडर एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है जो आपको आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आपके पास अगर नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो मीडिया एनकोडर। लिंक्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो कोई इश्यू नहीं है। सो अभी हमारे पास ये वीडियो है, अब इस वीडियो को आप प्ले कीजिए एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। क्योंकि VLC में प्ले हो जाएगा। डन। यस सर। ऑल राइट। सो यहाँ तक कर लेंगे, यहाँ तक यस सर। हमें करना रहेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इस क्लास वर्क को यहीं पे डिलीट कर रहा हूँ, शिफ्ट डिलीट, क्योंकि ये अननेसेसरी फाइल खींचेगा। बाकी हमको आइडिया तो आ ही गया है, तो इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल S से सेव कर लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज इतना ही करते हैं। उप्स, स्क्रीन कैप्चर कितना हुआ है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये ब्लैंक हो गया था, जस्ट बिकॉज वो इंटरनेट का कोई इशू होगा, फिर भी देख लेंगे। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक।